आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। मैं अवधेश पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया जनशक्ति पार्टी, आप सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे अपने उम्मीदवार 2022 में चुनाव मैदान में उतारेगी। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार देना। हम देश के नागरिकों के लिए अपने एजेंडे में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से पूरे भारत देश में खाद्यान्न योजना की शुरुआत की है। की मांग सभी राजनीतिक दलों के सामने रखेंगे और कैबिनेट में पारित करवाने के लिए हम ये सारे मुद्दे उसमें शामिल करेंगे। किसान आयोग बन जाने के बाद में जो कर्ज से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो आयोग तय करेगा कि सरकार ये सुविधाएं दे, उसी आधार पे हम किसानों के लिए हित का कार्य करेंगे। अगर आप लोग सत्ता में आने से पक्ष जाते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो क्या आगे से बड़ी पार्टी के साथ संगठन करेंगे? बड़ी पार्टी के साथ संगठन तभी करेंगे जो हमारे एजेंडे में शामिल मौलिक अधिकार, जैसे भारत जन कल्याण योजना को एक विधेयक में पारित करेंगे कि जनता को लाइफ टाइम तक ये मौलिक अधिकार मिलता रहे, तो हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देश की राजनीति को बदलने के लिए, पब्लिक को अपने साथ जोड़ने के लिए बेरोजगारी मुक्त अभियान चलाए हैं, जिसके लिए हर गांव में 4-4 हज़ार जनता को खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए एक जन सुविधा केंद्र खोल करके वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है और उनको इसी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करके हम इस मुद्दे को लेकर राजनीति करेंगे। 2022 की बात करें, 2022 के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है। क्या आपकी पार्टी किस तरीके से 5 राज्यों के अंदर सपोर्ट करेगी और जनता को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करेगी? क्योंकि भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि वो भी बड़े लेवल पर जा रही है, मतलब उसके बाद में लगातार जो चुनिंदा पार्टियां हैं, उनको आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे? उनको कंपेयर, क्योंकि उन लोगों के जो कार्य हैं वो खाली हवा में बात करके जनता को गुमराह करने का कार्य है। हमारा कार्य जमीनी स्तर पे पहले मजबूती करके हम जनता के सामने आएंगे और इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता के सामने अपना मांग पत्र भी रखेंगे कि हमें इसी को लेकर के आप हमें वोट दीजिए। हम एक सरकार बनाने के बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता के तर्ज पे काम करना चाहते हैं। 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर जिन कैंडिडेटों को आप चुनेंगे, उनके अंदर ऐसी क्या विशेषता होगी या फिर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के, जैसे बड़ी पार्टियां अगर रख लेती हैं बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को, क्या आप भी इस तरीके से करेंगे या छाप छवि वाले लोगों को देखेंगे? हम जिन प्रत्याशियों को टिकट देंगे उनका पहले आपराधिक हिस्ट्री का रिपोर्ट मांगा जाएगा, उन थानों से वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन करवाने के बाद में उन प्रत्याशियों को टिकट देंगे। आप लोगों की जो पार्टी है, इसको लेकर क्या विचार है और उसकी आगे की योजनाएं क्या हैं? क्या दिल्ली के अंदर भी आप प्रवेश करेंगे या फिर 5 राज्यों के तक सीमित रहेंगे? नहीं, हम पूरे देश में देश की जनता को मौलिक अधिकार दिलाए जाने का मुद्दा लेंगे। जैसे मौलिक अधिकार ये है कि देश में खाद्यान्न एक मौलिक अधिकार है, उसको सस्ता मिलना चाहिए या गवर्नमेंट को उस पर सब्सिडी देना चाहिए। हम मौलिक अधिकार हो गया कि जैसे पानी की बोतलें हैं, तो पानी की बोतलें ये मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पानी मेरा मौलिक अधिकार है, उसको बिक्री के लिए नहीं होना चाहिए। हम इस मुद्दे को लेंगे कि हम जिन राज्यों में सरकार बनाएंगे वहाँ पर वाटर प्यूरीफायर मशीन लगाकर जनता को फ्री सप्लाई देंगे। हम 2014 की बात करें, जिसके अंदर भाजपा आई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे। ये कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे, मतलब वो चुनावी जुमला ही रहा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा की जो जिम्मेवारी थी वो पूरी नहीं हो पाई। मगर जनता अब कहीं ना कहीं युवा है, खासतौर पर युवा जो है वो बेरोजगार है। क्या आप लोगों की जो पार्टी अगर सत्ता के अंदर आती है तो युवाओं के लिए कितना बड़ा कदम होगा? और दूसरा, जो किसान अभी तक सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ कदम उठाएंगे या फिर सपोर्ट करेंगे दूसरी पार्टियों? हम अपने एजेंडे में ये शामिल किए हैं, किसान नीति आयोग बनाया जाएगा।
मीडिया आपका अपना चैनल श्री